बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर सेशन 23 से 25 और सेकेंड ईयर सेशन 21-23 और 22-24 के सालाना इम्तहानात का शेड्यूल पंजाब फार्मेसी कौंसिल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया हुआ है। तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि कम टाइम में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि उन्होंने अभी एडमिशन भेजे हैं। इतने कम टाइम में उनका सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो सकेगा। तो फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर सेशन 23 से 25 वाले स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस ली होंगी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी। तो आप में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की ही नहीं होगी, या फिर आप लोगों ने क्लासेस ली नहीं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। तो आज की इस वीडियो में फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर पेपर 1 की इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आप अपनी बुक निकालें और जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आप उनको अंडरलाइन करें। पेपर 1 में आपकी 4 बुक हैं: अनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बुक तैयार कर लेते हैं तो दूसरी बुक जो है वो हाफ आपको तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले अनाटमी चैप्टर नंबर 1। यहाँ से एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अनाटमी की डेफिनेशन और इसकी ब्रांच, या फिर आपको ब्रांच एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ामिनर क्वेश्चन दे सकता है। और इन ब्रांचेस में से भी MCQs पेपर में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर बुक में से तैयार करने की बजाय कहीं और से तैयार करते हैं, और जब MCQs आता है पेपर में तो उनको समझ नहीं आ रही ये MCQs कहाँ से पूछा गया है। तो इसलिए बजाय आप बुक के कहीं और से क्वेश्चन का आंसर तैयार करते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो आप अपनी बुक में से ही क्वेश्चन का आंसर तैयार करें जिससे आपको MCQs भी सोल्व हो जाएँ। नेक्स्ट चैप्टर 2 टर्मिनोलॉजी। इसमें मोस्टली MCQs दिए जाते हैं, तो इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 3, इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और MCQs भी इसमें से आते हैं। ह्यूमन स्केलेटन हैंड स्कल। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बोन्स के नाम लिखने होते हैं। अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्टिब्रल कॉलम, इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में से MCQs पूछे जाते हैं और ऑर्गन्स के फंक्शन का भी पूछा जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, अपर एंड लोअर ट्रैक, इस टॉपिक में से भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरिनरी सिस्टम पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड वॉल्स ऑफ हार्ट, इन टॉपिक में भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप सप्ली का पेपर देख लें, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट पास्ट पेपर में इन टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट अनाटमी छोटी सी बुक है, इसको आपने कंप्लीट तैयार करना है, क्योंकि इसको तैयार करने से कुछ टॉपिक जो हैं वो फिजियो में भी आएंगे। अनाटमी बहुत छोटी बुक है, इसमें से आपको 15 MCQs और 15 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं। तो 30 में से 25 नंबर आप आसानी के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट बुक है फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1। एग्जामिनर आपसे फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पूछ सकता है और इसकी ब्रांच। चैप्टर नंबर 2 में मोस्टली MCQs आते हैं। सेल की डेफिनेशन, टाइप्स और कंपोजिशन में से MCQs आते हैं। इसके साथ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, मिटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में टाइप्स और फंक्शन ये आपने तैयार करने हैं, और इनमें से क्वेश्चन भी बनता है और मोस्टली MCQs आते हैं। जॉइंट्स, ये मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता है। जॉइंट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है और इसकी टाइप्स के बारे में भी पूछा जाता है और फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिम्फेटिक सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 ब्लड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, इन टॉपिक्स में से मोस्टली MCQs आते हैं। ब्लड की डेफिनेशन और इसके सेलुलर पार्ट्स पर क्वेश्चन दिया जाता है। टॉपिक एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया में से एग्जामिनर ज़्यादातर एनीमिया की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और इसकी टाइप्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, और टॉपिक एनीमिया में से हर साल शॉर्ट क्वेश्चन आता है।
इसलिए अनीमिया की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स जो हैं, उनके काजेज़, क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट अच्छे से प्रिपेयर करें। फॉलिक एसिड एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इन टॉपिक्स को भी आपने लाजमी देखना है। टॉपिक एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में से भी एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 4, इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन ब्लड प्रेशर टॉपिक में से आता है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और पल्स। चैप्टर नंबर 5, अगर आपने अनाटमी सही तरह से तैयार की है तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंसेप्ट आपको होगा, तो आप इजीली इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, फंक्शन ऑफ रिस्पिरेशन, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 6, इसमें मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं और टॉपिक स्किन, एपिडर्मिस और डर्मिस को आपने लाजमी देखना है। चैप्टर नंबर 7, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें एनी सिस्टम का फंक्शन पूछ लिया जाता है। अगर आपने अनाटमी में डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक को सही तरह से प्रिपेयर किया है तो ये आपके लिए इजीली होगा। इस चैप्टर को आपने ऐसे प्रिपेयर करना है, अगर एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन देता है तो आप क्वेश्चन का आंसर कंसेप्चुअल तौर पर लिख सकें। चैप्टर नंबर 8, यूरिनरी सिस्टम, अगर आपने अनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम को सही तरह से प्रिपेयर किया है तो ये टॉपिक आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इस चैप्टर में से भी एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 से भी एमसीक्यूज़ आते हैं। चैप्टर नंबर 10, नर्वस सिस्टम, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। चैप्टर नंबर 12, अगर ये चैप्टर आप प्रिपेयर करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर में टॉपिक हार्मोन्स और इसका फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स और इसका फंक्शन को लाजमी देखना है। इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको भी आपने देखना है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से पास्ट पेपर में देखा जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजियो में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि 30 नंबर बनते हैं। आप अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 25 नंबर हासिल कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, इसमें आपसे बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। चैप्टर नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल फार्मूला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और इनकी क्लासिफिकेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 3, लिपिड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एग्जामिनर लिपिड्स की डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशंस और फंक्शंस, इन टॉपिक्स में से एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है। इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें प्रोटीन्स, जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं। हार्मोन्स, अगर आपने फिजियोलॉजी का चैप्टर 12 तैयार किया है तो हार्मोन्स का फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स और फंक्शन, ये आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ये जो टॉपिक हैं ये फार्माकोग्नोजी में हैं। अगर आपने फार्माकोग्नोजी में टॉपिक प्रिपेयर किए हैं तो इन टॉपिक्स को आपने इजीली प्रिपेयर कर लेना है। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 4, फिजियोलॉजी का अगर चैप्टर आपने 12 तैयार किया है तो फिर आपके लिए आसानी है। फार्माकोग्नोजी में भी कुछ टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 3, विटामिन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। टॉपिक विटामिन्स, इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन सी, विटामिन B1, बायोटीन, विटामिन B12, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। विटामिन्स चैप्टर में आपने जितने भी विटामिन्स हैं इनके फंक्शन, डेफिशिएंसी आपको मालूम होनी चाहिए। स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री का दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में से 15 एमसीक्यूज़ और 15 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के आते हैं।
तो स्टूडेंट आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो इजी हैं, अनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो थोड़ी मुश्किल है। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम पास करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है माइक्रोबायोलॉजी, ये थोड़ी सी मुश्किल है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप इसमें भी मैक्सिमम नंबर हासिल कर लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन और माइक्रोब की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। टॉपिक बैक्टीरिया और इसकी क्लासिफिकेशन। आपने क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। पैथोजेनिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनरिच्ड मीडियम, प्योर प्लेट टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक्स, वायरस एंड इट्स शेप। बल्टीमोर क्लासिफिकेशन। फंजाई इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। यीस्ट, इम्पोर्टेंट ऑफ यीस्ट, मोल्ड एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। स्टीलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। ये जो मेथड है इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसमें से हर साल शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है। इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एंटीजेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स एंड टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, एंटी सीरा एंड इट्स टाइप्स। डियर स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। तो स्टूडेंट, पेपर 1 में आपकी 4 बुक हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर लेंगे। पेपर 1 ऑल बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ फाइल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। पेपर 2 के हवाले से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।